Hello class 9th student. Today I am starting the 5th chapter of science of biology, that is fundamental unit of life. All the living organisms which we see in our surroundings are essentially complex structures made up of numerous coordinated compartments, usually known as cell. Means the cell is the fundamental unit of life. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. तो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, जब वो एग्जामिन कर रहे थे जो कॉर्क की जो स्लाइस है, एंड कॉर्क व्हाट इज कॉर्क? कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच इज़ कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री. तो ही रिजेंबल द कॉर्क द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट. जो कॉर्क का जो स्ट्रक्चर था वो सिमिलरली वैसे ही था जैसे हनीकॉम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं. जैसे मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो कंपार्टमेंट होते हैं छोटे छोटे, तो वैसे ही जो स्लाइस के जो कॉर्क के जो स्लाइस को उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उसमें भी सिमिलरली ऐसा ही स्ट्रक्चर था. तो कॉर्क इज सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री. दिस वॉज इन द ईयर 1665 व्हेन रॉबर्ट हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप. तो 1665 में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया थ्रू सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप. उन्होंने अपने ही डिज़ाइन किए हुए एक माइक्रोस्कोप के अंडर इस ऑब्जर्वेशन को किया. तो रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स. रॉबर्ट हुक ने इन बॉक्सेस को, इन जो कंपार्टमेंट्स थे, इनका नाम सेल्स दे दिया. एंड सेल इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम. और सेल जो है एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग है लिटिल रूम. दिस मे सीम टू बी a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. तो ये इंसिडेंट देखने में तो बहुत छोटा लगता है, बट ये बहुत साइंस की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था. दिस वॉज अ वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपेयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट. तो पहली बार था ऐसा कि किसी ने ऐसा ऑब्जर्वेशन किया जो सेपरेट यूनिट है चीज़ों की, लिविंग थिंग्स की, उसको ऑब्जर्व किया इस पहली बार. दैट वॉज बाय द रॉबर्ट हुक. द यूज़ ऑफ वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट इज़ बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी. तो जो वर्ड है सेल वो डिस्क्राइब किया गया इस यूनिट्स को, इन यूनिट्स को सेल कहा गया. और जो अभी भी बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल की जो स्टडी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेट अस फाइंड अबाउट मोर अबाउट दिस सेल. अब सेल के बारे में और ज़्यादा हम. व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं? ऑब्वियसली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स. तो इन दिस एक्टिविटी वी विल ऑब्जर्व द प्लांट सेल. So these are the steps of the activity. And first step, take a small piece from an onion bulb, and in second step we will cut this onion bulb, and from the concave side from the onion bulb, and with the help of pair of forceps, as you can see in the figure, peel off the skin. जो उसकी स्किन है कंकेव साइड से, जो कंकेव साइड की जो स्किन है उसको पील ऑफ करते हैं हम, एंड दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस. एंड put immediately in this peeling in a watch glass. And here you can see the watch glass. In this type of watch glass we will put this epidermis, and this will prevent the peeling from getting folded. वो फोल्ड होने से बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उसको वॉच ग्लास के अंदर रखते हैं, एंड दैट वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर. नाउ नेक्स्ट, टेक अ glass slide like this is the glass slide, and put a drop of water on it. और उसमें एक पानी की बूंद डालेंगे, and transfer the small piece of onion from an onion peeling, that is the epidermis, from the watch glass to the slide. और उस वॉच ग्लास से उस स्लाइड में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, एंड मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड. ये ध्यान रहे आपको, जो एपिडर्मिस की जो पतली सी जो एपिडर्मिस है, लेयर है, उसको वो जो परफेक्टली फ्लैट उस स्लाइड में रहे, वो फोल्ड ना हो. थिन ब्रूश इज़ नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफ़र द पील. एक उसको वॉच ग्लास के अंदर से इस स्लाइड के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए एक कैमल पेंट ब्रूश की हेल्प से हम ऐसा कर सकते हैं. नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफरनिन सोल्यूशन ऑन दिस पीस. अब उसके बाद इस पीस के ऊपर सैफरनिन सोल्यूशन, उसकी एक ड्रॉप हम डाल देंगे.
एंड दैट इज़ फॉलोड बाय अ कवर स्लिप। उसके बाद उसके ऊपर कवर स्लिप रखते हैं, और कवर स्लिप जो है एक निडल की हेल्प से हम रखते हैं, सो दैट इट प्रिवेंट फ्रॉम द बबल्स, ताकि उसमें बबल ना आए। इसको यू कैन सी दिस, एंड उसको धीरे धीरे स्लोली जो है रिमूव करते हैं निडल को, एज यू आर सीइंग द एरोज, दीज आर द एरोज, एंड देन रिमूवल ऑफ this needle take place. Now take care to avoid air bubbles while putting the cover slip, and temporary mount of the onion peel is ready. Now ये onion peel का जो temporary mount है, this is ready to observe under microscope, and this is the observation. जब उसको हम observe करेंगे under microscope, तो this type of structure we can see, this is the structure of the plant cell, and these are the cells, you can see the cells, plant cell. Now observation, what do we observe as we look through the lens? तो लेंस के थ्रू जब हमने देखा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? Can we draw the structure that we are able to see through the microscope? तो क्या हम उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली वी कैन ड्रॉ. तो डज इट लुक लाइक फिगर दिस? यस, इट इज लुक लाइक दिस, बट वट एवर वी ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, दिस फिगर इज लुक लाइक द फिगर 5.2. You can see here, this is the observation. We can try preparing temporary mounts of peel of onion of different sizes. तो what do we observe? Do we see similar structure or different structure? तो हम क्या देखते हैं? जो similar structure है 5.2 में, या कुछ different structure हम देखते हैं. When you will observe the slide under high power microscope, you will notice that each cell has cell wall. देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे there are the cell and each cell has cell wall. हर सेल के बाहर से एक सेल वॉल है, एंड अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर. एंड दीज सेल लुक सिमिलर टू ईच अदर, और ये सेल एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होती है, हर एक सेल एक दूसरे के सिमिलर है. यू कैन सी दीज सेल, दीज आर द सिमिलर सेल्स. इवन अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप. तो अनियन बल्ब अगर उसका साइज डिफरेंट भी हो, अलग अलग साइज का हो, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम उसको देखते हैं, उसके पीलिंग को, उसके जो एपिडर्मिस की जो स्लाइड है, तो वी कैन सी द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स. तो दस दिस सेल्स ऑफ डिफरेंट अनियन पील आर सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ अनियन दे हैव कम फ्रॉम. तो जो सेल्स हैं, सेल्स की जो पीलिंग है, अनियन का जो स्ट्रक्चर है, वो अगर डिफरेंट डिफरेंट भी होगा तो भी उसके जो सेल्स हैं वो सेम होंगे, और ये मैटर नहीं करता इसमें कि ये साइज ऑफ अनियन एंड दे वेयर द अनियन केम फ्रॉम, तो कहाँ से अनियन आया है और उसका साइज़ क्या है, ये इसमें मैटर नहीं करता. ईच सेल इज सिमिलर, एंड दीज सेल्स टुगेदर फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर. ये सेल्स आपस में मिलके, ये सारी सेल्स आपस में मिलके एक बिग स्ट्रक्चर बनाती हैं. दीज सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर एज अनियन बल्ब. इस तरीके से सेल मिलके अनियन बल्ब बनाती हैं. सो दीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिट ऑफ अनियन बल्ब. तो इसीलिए जो सेल्स हैं वो बेसिक यूनिट हैं अनियन बल्ब की. लाइक द ब्रिक इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बिल्डिंग. किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए जिस तरीके से हमको ब्रिक चाहिए वो उसकी बेसिक यूनिट है, इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सेल्स उसकी बेसिक यूनिट है. दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द अनियन बल्ब. तो जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, दीज आर द सेल्स एंड दीज आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ अनियन बल्ब. एंड दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल, और इस स्ट्रक्चर को हम सेल्स कहते हैं. नॉट ओनली अनियन बट ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो केवल अनियन ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मीन प्लांट ऑर्गन चाहे एनिमल ऑर्गन की बात करें, तो दीज ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन. और सिंगल सेल भी होती हैं जो अपने आप में एग्जिस्ट कर सकती हैं, मीन्स एक सिंगल सेल भी सर्वाइव कर सकती है. नाउ मोर टू नो, सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665. तो पहली बार जो सेल है उसकी डिस्कवरी हुई 1665 में and by the Robert Hooke. He observed the cell in a cork slice with the help of primitive microscope. तो उन्होंने सेल को जो है कॉर्क की स्लाइस में जो है वो ऑब्जर्व किया, और एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से.
Leeuwenhoek with the improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time. और ल्यूवेनहॉक ने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है वो पहली बार जो पॉन्ड वाटर में एक फ्री लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, मींस जो सिंगल सेल है जो एग्जिस्ट कर सकती है उसको ऑब्जर्व किया ल्यूवेनहॉक ने. एंड इट वाज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन दिस सेल. और न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने. मीन्स सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक एंड न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. पुरकिंजे in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. और सेल के अंदर जो लिक्विड फ्लूइड होता है उसको पुरकिंजे ने टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म, उसका नाम दिया उन्होंने प्रोटोप्लाज्म. द सेल थ्योरी दैट all the plants and animals are composed of cells and that the cell is basic unit of life was presented by two biologists, Schleiden and Swan. जो सेल थ्योरी है कि सभी प्लांट और एनिमल सेल से बने हुए हैं एंड सेल जो है लाइफ, किसी की भी लाइफ की, ऑर्गेनिज्म या प्लांट की बेसिक यूनिट है लाइफ की. एंड ये प्रेजेंट किया गया स्लाइडेन और स्वान के द्वारा. जो बेसिक जो ये सेल थ्योरी है इट वाज गिवन बाय, इट वाज प्रेजेंटेड बाय स्लाइडेन एंड स्वान. This cell theory was further explained by Virchow by suggesting that all cell arise from pre-existing cell. फिर जो सेल थ्योरी है उसको फिर फर्दर दोबारा एक्सप्लेन किया गया है वर्काउ के द्वारा, और जिन्होंने कहा कि जो सेल्स हैं वो अराइज हुई हैं, वो आई हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से. मीन्स सेल पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, उसी से न्यू सेल आई है, कोई नई सेल अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किसी सेल ने. तो विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940 इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनल्स. तो जो डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 1940 में हुई, और उसकी हेल्प से ये पॉसिबल हो पाया ऑब्जर्व करना एंड उसको समझना जो स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स है सेल का, और उसके अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं जो उसके सेल के अंदर जो अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं लाइक गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसके स्ट्रक्चर हैं, ऑर्गेनल हैं, उनको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, उसको ऑब्जर्व करना, ये पॉसिबल हो पाया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ड. तो जो मैग्नीफाइंग लेंस का जो इन्वेंशन हुआ, इसकी वजह से जो डिस्कवरी है माइक्रोस्कोपिक वर्ड की आगे बढ़ पाई. एंड इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज अमीबा. एंड अब इसके बारे में जाना जाता है कि जो सिंगल सेल है मीन्स अपने आप में एक सिंगल सेल एग्जिस्ट करती है और एक अपने आप में एक होल ऑर्गेनिज्म बना सकती है लाइक अमीबा एंड क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया. दीज आर द सिंगल सेल. मतलब इनकी जो बॉडी है वो एक सिंगल सेल से बनी है. मतलब सिंगल सेल अपने आप में एक पूरा होल ऑर्गेनिज्म है. जैसे हमारे ऑर्गन के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर देयर आर लॉट ऑफ सेल, बहुत सारी सेल्स हैं. तो इसी तरीके से हम जो है एक एक सेल से मिलके हमारी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है. तो इनका जो स्ट्रक्चर है एक सिंगल सेल है, मीन्स एक सिंगल सेल ही पूरा होल ऑर्गेनिज्म है. तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी अपने आप में एक सिंगल सेल है, दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर. यूनि मीन्स सिंगल सेलुलर और यूनिसेलुलर. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different function in it to form various body parts in multicellular organism. Multi means many, such as some fungi, plants and animals. तो इसके अलावा जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो बहुकोशिकीय जीव हैं, उनमें बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होकर एक सिंगल बॉडी बनाता है, और जो कि अलग अलग जो बॉडी के पार्ट्स हैं, अलग पार्ट्स में अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसा कि कुछ फंजाई में, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स में. कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो क्या इस तरीके से हम कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम बता सकते हैं, लाइक द यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास. एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल. तो प्रत्येक जो बहुकोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिनमें मोर देन वन सेल है लाइक अस, देयर एग्जिस्टेंस इज फ्रॉम द सिंगल सेल. उनका जो एग्जिस्टेंस हुआ है वो सिंगल सेल से ही हुआ है. हाउ द सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड. क्योंकि जो सेल है वो जब विभाजित होती हैं, डिवाइड जब होती हैं, तो अपने ही जैसे सेल्स को वो प्रोड्यूस करती हैं. तो इस तरीके से जो सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का
जो एग्जिस्टेंस है वो हुआ है। एंड ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो जितने भी सेल्स हैं वो पहले से ही एग्जिस्ट जिन्होंने सेल ने किया है उन सेल से उनका जो अराइज है वो हुआ है। नाउ एक्टिविटी 5.2, we can try preparing temporary amount of leaf peels, tips of root of onion or even peel of onion of different sizes। जिस तरीके से हमने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा था कि हमने जो अनियन की पीलिंग की एपिडर्मिस की एक टेम्प्रेरी स्लाइड बनाई थी, उसकी माउंटिंग की स्लाइड बनाई थी एंड उसको ऑब्जर्व किया था, सेल्स की ऑब्जर्वेशन उसमें किया था। इस तरीके से हम लीफ पीलिंग के अलावा अनियन के रूट के टिप्स की और अलग अलग साइज़ के अनियन या फिर कुछ और भी प्लांट हम ले सकते हैं, जैसे मेज़ है उनकी लीफ की पीलिंग्स का हम कर सकते हैं, मस्टर्ड का कर सकते हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्वेशन द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ लीफ पील ऑफ मस्टर्ड, मेज़ या टिप ऑफ अनियन रूट या अदर प्लांट, जितने भी हम प्लांट देंगे तो वी विल फाइंड दैट स्मॉल स्ट्रक्चर और सेल डू नॉट लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। तो हम देखेंगे कि जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जितने भी स्मॉल स्ट्रक्चर हैं या सेल्स हैं वो एक दूसरे के एक जैसे नहीं होंगे। जैसे अनियन रूट का अगर हम करते हैं, अनियन की रूट की टिप के रूट का अगर हम करते हैं, उसको टेम्परेरी अमाउंट उसका देखते हैं या मेज का देखते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होगा, साइज जो शेप और साइज़ उन दोनों में डिफरेंस होगा शेप और साइज़ में। हाउएवर दिस सेल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, लेकिन ये स्ट्रक्चर में सेम होंगी, केवल शेप और साइज़ उनका अलग अलग होगा। दैट इज़ ऑल ऑफ देम आर बाउंडेड बाई आउटर सेल वॉल एंड इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और क्योंकि उन सभी में जितने भी प्लांट सेल हैं, जितने भी अलग अलग प्लांट्स का अगर हम टेम्परेरी ये प्रिपेयर करेंगे माउंटिंग को, तो उसमें देखेंगे हम कि अलग अलग जितने भी प्लांट हैं दे लुक डिफरेंट, उनके जो सेल्स हैं वो डिफरेंट होंगे। दो दीज आर सिमिलर इन फंडामेंटल कैरेक्टर्स, लेकिन उनके जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम होंगे, क्योंकि उन सभी में सेल वॉल होगी। क्योंकि प्लांट सेल के बाहर से आप देखेंगे जितने भी अलग अलग प्लांट की देखेंगे, मेज़ की या अनियन के रूट के टिप्स की या फिर मस्टर्ड की हम देखेंगे, तो देखेंगे कि उन सभी के सेल्स के चारों ओर एक सेल वॉल होगी एंड दे पजेसेस साइटोप्लाज्म, उनमें साइटोप्लाज्म होगा और दे ऑल्सो हैव दे न्यूक्लियस, तो उनमें न्यूक्लियस भी होगा। इट मीन्स कि cells of different parts of a plant looks different though these are similar in fundamental characteristic, यद्यपि उनके जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सभी सेम होंगे। नाउ सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, कुछ ऑर्गेनिज्म में बॉडी में भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, दैट यू कैन सी इन द फिगर। वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, human body, these are the cells from the human body, these are the smooth muscle cell, these are the blood cell and these are the nerve cell which form the nervous system, and fat cell, and sperm is also a cell, and ovum that come from the ovary, that is also a cell. The shape and size of cell are related to the specific function they perform। सेल्स का जो शेप और साइज़ होता है वो उसके स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, उसके जो विशिष्ट कार्य होते हैं उन्हीं के अनुरूप उसका जो सेल का शेप और साइज़ होता है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स, और कुछ सेल लाइक अमीबा दैट इज़ अ होलो ऑर्गेनिज्म विच इज़ ऑफ ओनली वन सेल, मेड अप ऑफ वन सेल, इट्स बॉडी इज़ ओनली सिंगल सेल, एंड in some cases all cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cell have a typical shape। तो कुछ केसेस में जो सेल का शेप होता है लगभग स्थिर होता है, फिक्स्ड होता है, और प्रत्येक सेल्स के लिए एक विशिष्ट होता है। एज फॉर एग्जांपल नर्व सेल एक टिपिकल शेप की सेल है जिसके लिए ये जो विशिष्ट जो है इसका स्थान होता है इन द बॉडी। Each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms। तो प्रत्येक जो लिविंग सेल्स है उसके अंदर कैपेसिटी होती है जो उनके बेसिक फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म करने की, जो कि सभी लिविंग फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे लिविंग थिंग्स के अंदर कैपेसिटी होती है उनके जो फंक्शन परफॉर्म करने की, उनके बॉडी के जो फंक्शन है वो परफॉर्म करती है बॉडी। इसी तरीके से सेल के अंदर भी कैपेसिटी होती है, जो उसके ऑर्गेनल होते हैं वो अलग अलग जो है उनके अलग अलग ऑर्गेनल के अलग अलग फंक्शन होते हैं। हाउ डज़ अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन, तो कैसे ये लिविंग सेल इन बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग। अब हमें ये मालूम है कि हमारे जो हम लाइक अस वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बींग हो, तो उन सभी में जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो पाया जाता है उनकी बॉडी में। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन हैं, लाइक किडनी, लीवर, हार्ट, उन सभी अलग अलग ऑर्गन का अलग अलग फंक्शन है।
तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर है हमारी बॉडी के अंदर। तो दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के ह्यूमन बॉडी की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका अलग अलग फंक्शन है। हर एक पार्ट का, जैसे किडनी का फंक्शन है ब्लड को प्यूरिफाई करना, एंड हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन होते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू ब्लड पंप ब्लड, जैसे हार्ट का फंक्शन, एंड स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन, और जैसे स्टमक का फंक्शन है फूड को डाइजेस्ट करना। इस तरीके से और भी बॉडी के बहुत सारे पार्ट हैं, उनका अलग अलग फंक्शन है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। अब डिवीजन ऑफ लेबर जो है जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर जो है एक सिंगल सेल में भी पाया जाता है। Because cell has also this organelle, and the organelle perform the specific function. As we can see in the figure, these are the plants structure of, this is the structure of plant cell and animal cell. In plant cell there is a cell wall, then cell membrane, Golgi apparatus, chloroplast, vacuole, and mitochondrion. Many organelle we can see. Endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum. And similarly in animal cell, in animal cell there is no cell wall, but there are other organ like rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, Golgi vesicles, and cell membrane. These are the organelle in the cell, and according to that the animal cell or plant cell shows the division of labor. In fact, each such cell has got certain specific component within it known as cell organelle. इस तरीके से जो प्रत्येक सेल है उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, these are the specific component of cell. Each kind of cell organelle perform a specific function. तो हर प्रकार का जो सेल है उनका स्पेसिफिक फंक्शन है, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, जैसे कि सेल के अंदर न्यू मटेरियल को जो है फॉर्म करना, उनको बनाना, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। जिस तरीके से वेस्ट जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको क्लियर करना, और इस तरीके से और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल। तो जो सेल है वो सर्वाइव करने के लिए एबल है, इसलिए क्योंकि उसके जो सारे फंक्शन हैं इन ऑर्गेनल की वजह से परफॉर्म किए जाते हैं, तो इसलिए जो एक सिंगल सेल है वो सर्वाइव कर पाती है। These organelles together constitute the basic unit called cell. तो इसी तरीके से जो ऑर्गेनल है ये एक बेसिक यूनिट बनाते हैं जो कि सेल है। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल। तो ये इंटरेस्टिंग है जानना कि ऑल सेल आर फाउंड टू हैव ए सेम ऑर्गेनल, सभी सेल्स के अंदर सेम ऑर्गेनल होते हैं, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज़ और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड। तो ये इसमें यहाँ पे मैटर नहीं करता कि उनका फंक्शन क्या है या किस ऑर्गेनिज्म में वो पाए जाते हैं,